हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे होंगे। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी बच्चों, खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई भी बहुत करनी है, बहुत का मतलब खूब पढ़ाई करनी है और प्लस फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ में स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों हम बात करते हैं, ये एक्सरसाइज करा रहे थे 13.1 और उसमें हमने क्वेश्चन करा दिए थे 1 से लगा करके और 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम, ठीक है। थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है, दिख रहा है ये कि स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, हार्बेरियम कहते हैं, इज मेड इंटायरली ऑफ ए ग्लास पेन्स, ग्लास का ही बना होता है, हेल्ड टुगेदर विद द टेप। इट इज 30 मीटर लॉन्ग, यानी एल इज इक्वल टू दे रखी है इसकी 30 मीटर, बी इक्वल टू दे रखा 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, और बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एच भी दे रखा है, तो एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हार्बेरियम होता क्या है? ये क्यूबाइड शेप में है हार्बेरियम। जैसे ये हमारा रूम है, तो इस रूम को ग्लास का बना दो, इस रूम को ग्लास का बना दो। अगर ग्लास का इस रूम को बना दोगे तो क्या होगा कि जो सन की लाइट आएगी वो ग्लास पे पड़ेगी और ग्लास के पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के अंदर जाएगी और अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। तो हार्बेरियम में कुछ ऐसे प्लांट्स रखे जाते हैं जिनको कि ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो कि कार है, कार अगर कहीं धूप में खड़ी कर दी तो क्या होता है कि जब हम इधर उधर से आए और कार का अगर हमने खोला, खिड़की खोली उसकी अंदर जाने के लिए, तो आप देखेंगे कि कार के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसा ही एक हार्बेरियम है। तो ये हमसे कह रहा है कि स्मॉल इंडोर हार्बेरियम इज मेड अप ऑफ इंटायरली, लिखा हुआ पूरा ग्लास का बना हुआ है, मतलब नीचे भी ग्लास लगा हुआ है। तो मुझे इसका क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया बहुत आसानी से आ जाएगी। टी से क्या फार्मूला होता है? ये मैंने टी सारे फार्मूले एक कंसेप्ट वाली एक्सरसाइज एक वीडियो में बताया, उससे पहले इस एक्सरसाइज को जब शुरुआत कराया तो उसमें भी इस फार्मूले को बताया। तो अब इस टी से क्या होता है इसका फिर मालूम होगा आप लोगों को। अगर नहीं मालूम है तो वो वीडियो देखें प्लीज़ और इस फार्मूले को समझें कि हमने कैसे बनाया और इस फार्मूले में हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। 2 आ गया, एल इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 25, बी 25, एच 25 प्लस एच 25 और एल बराबर 30, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर दें इसको, 25 3 जा 750 हो गया, ये 625 हो गया और ये कितना हो गया 75। इसको प्लस कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 5, ये 700, 1400, 1500 और 15 और 6 21 और 21 5, कितना बन गया ये भी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस हार्बेरियम की एरिया आ गई। आगे क्या नेक्स्ट? ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में ये क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं वो भी, कि हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 पेजेस। मान लो कि हमने एक बुक ली और उस बुक में ये हमने बुक लगी, ये क्यूबाइड शेप में है। तो इसमें देखो आपकी एक तो ये एज है, लेंथ हो गई एक लेंथ ये हो गई, इसी तरीके से एक लेंथ ऊपर की तरफ हो गई, एक लेंथ नीचे की तरफ हो गई। चारों लेंथ में टेप लगेगा, ऐसी चारों ब्रेथ में टेप लगेगा और इसी तरीके से चारों हाइट में टेप लगेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है कि टेप लगाना है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर द 12 पेजेस।
तो हमने यहाँ लिख दिया कि लेंथ ऑफ द टेप। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा कि लेंथ ऑफ टेप, ठीक है, इज इक्वल टू 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। 4 कॉमन ले लिया इसमें, एल प्लस बी प्लस सॉरी एल की वैल्यू कितनी है 30, बी की कितनी है 25, एस की भी 25, 50 और प्लस 30 80, 4 इंटू 80, 4 8 जा कितना हो गया 320 मीटर। यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ लेंथ फाइंड आउट की, यहाँ तो एरिया फाइंड आउट की। जब एरिया फाइंड आउट करते हैं दो लेंथ दो साइडें मल्टीप्लाई हुआ करती हैं। तो ये तो था ये क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल by placing an order for making the cardboard boxes of packing their sweets, 2 boxes were required। मतलब 2 तरीके के बॉक्सेस हैं, एक थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा मान लो कि हमने, एक तो ये बॉक्स हो गया और दूसरा एक छोटा बॉक्स मान लिया इस तरीके से, ठीक है। एक 1 किलो पैक करेगा और एक में आधा किलो हो सकता पैक करेगा। ज़्यादातर स्वीट स्टॉल पे 2-3 तरीके के बॉक्सेस होते हैं। तो कह रहा है बिगर की डायमेंशन इसने कितनी दे रखी है हमें, इसकी लेंथ एक बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 20 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इसका क्या दे रखा है, ये 15, ये 12 और ये 5 दे रखी है। फॉर ऑल द ओवरलैपिंग, मतलब ये बॉक्स बनाएगा 2 तरीके के, ओवरलैपिंग करेगा। 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, मतलब जब बनाएगा तो 5% एरिया जो है पैकिंग करने के लिए जैसे लगाता है ना, तो एक्स्ट्रा लग जाती है उसमें। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू सप्लाई द 200 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप। मतलब इसके एक सरफेस एरिया निकालेंगे, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सरफेस एरिया निकालेंगे, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दोनों को सम अप कर देंगे, उसका 5% निकालेंगे, वो इनके एरिया में प्लस कर देंगे, फिर हम क्या दे रखेंगे, क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7th है, ठीक है। तो देखो इसका हमने लिखा कि सरफेस एरिया ऑफ वन बिग बॉक्स 2LB BH HL, ठीक है। 2 आ गया, L25 B20 प्लस B20 5 और H की वैल्यू कितनी है 5 और L की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है बच्चों। तो ये एक बड़े वाले बॉक्स की एरिया आ गई। इसको मल्टीप्लाई किया, 25 2 जा 50 और एक 0 ये आ गया, ये 100 हो गया, 2 5 जा 10 और ये 125, ठीक है। सब कुछ समझ कर दें तो कितना हो गया 500 600 700, तो 725, तो 7 2 जा 14 और 14 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बॉक्स की एरिया हुई बच्चों, ठीक है। ऐसे एक स्मॉलर बॉक्स की एरिया निकाल लेते हैं। तो चाहे तो हम यहाँ पर 250 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक बॉक्स की आई इतनी, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 250 की एरिया निकल आएगी, या हम सम अप करके निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल बॉक्स, क्या बन गया ये 2LB, इसका भी जैसे मुझे L और B इसका कैपिटल मान लेते तो इसका स्मॉल, या इसका कैपिटल तो इसका स्मॉल, तो कैपिटल मान लेते हैं। क्यों माना, क्योंकि दो एक जैसे वेरिएबल नहीं हो सकते, BH और H, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दिया, लेंथ इसकी 15,
ब्रेथ इसकी 12 प्लस ब्रेथ 12 और एच बराबर 5 प्लस 15 इंटू 5। 12 ही है, देख लेते हैं कि 12 दे रखी है। 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दें, 12 पंजे 60 और 12 और 6 18, 12 पंजे 60 हो गया, 15 5 जा 75। प्लस कर दो भाई इसको, कितना बन गया ये 5 5 तो ये आ गया, 7 और 6 13, 13 और 8 21 की 1 कैरी 2 हो गई, 2 और 1 3, इसके इक्वल हो गया ये 630। अब दोनों के क्या करते हैं, सम अप करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल एंड वन बिग बॉक्स, दोनों को प्लस कर दिया मैंने। तो प्लस करके देखते हैं क्या आएगा, 1450 प्लस 630। ठीक है बच्चों, तो 0 आ गया, 5 और 3 8 हो गए, और 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 तो 2 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये एक बॉक्स की एरिया हुई, ठीक है। अब 250 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और द वीडियो एंड कॉपी इट, मैं थोड़ा सा रब करूंगा इसको। तो यहाँ से इसको रब कर दिया, तो 250 बॉक्सेस की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ 250 boxes is equal to 250 multiplied by 2080, 2 0 तो ये हो गए, 25 8 जा 200, तो 200 के 2 0 आ गए, और 25 2 जा 50 तो 52। ठीक है बच्चों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि इसमें 5% एक्स्ट्रा भी है, तो इसका मैं 5% एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ। 5% ऑफ 5 2 और 4 0 इज इक्वल टू 5/100, और कितना आ गया 5 2 4 0, 2 0 कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 की 0, 5 5 जा 25 और 126। इसको क्या करोगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो नीचे वाले को रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने निकाला कि TSA फाइनल मतलब ओवरऑल, तो ये आ गया मेरा 5 2 4 0, और ये आ गया 26 4 0 26,000 0 0 0। ठीक है, और ठीक है ये 2 0, हाँ ठीक है, इसको प्लस कर दिया, 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि 4 रुपये हर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का मुझे निकालना है। रेट क्या दे रखा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपये चार्जिंग है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 6 और 000। इसको आप सिंप्लीफाई कर दिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, वो आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये रुपीज में आएगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले मैंने दोनों का एक एक बॉक्सेस का एरिया निकाला, 250 से मल्टीप्लाई किया, 5% निकाला, प्लस कर दिया, फिर उसका रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, वो भी कर देते हैं। देखो, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure which is a tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front as a flap which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small, therefore negligible.
हाउ मच टॉर्पेलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ अ हाइट। एच बराबर दे रखा है 2.5, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर और एल बराबर हमें दे रखा है 4 मीटर और बी बराबर दे रखा है 3 मीटर। अच्छा, वैसे भी आपने देखा होगा कि कार पे जो है ना चारों दीवारें होती हैं और टॉप पर टॉर्पेलिन लगी होती है, तो वैसे ही है। तो चारों दीवारों का एरिया निकाल लेंगे, यानी एरिया ऑफ टॉर्पेलिन इज इक्वल टू, तो चारों दीवारों का एरिया क्या होता है एल प्लस बी और टॉप का एरिया क्या होगा एल बी। तो 2 और एच कितना है 2.5, एल कितना दे रखा है 4, बी 3 प्लस एल बी 4 इंटू 3। इसको आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर दोगे। 5.0 इंटू 7 प्लस का 12, 7 5 या 35 प्लस का 12 कितना हो गया 47 मीटर स्क्वायर उसकी एरिया हो गई टॉर्पेलिन की। ठीक है, तो ये इसने कहा कि स्टिचिंग मार्जिन इज क्वाइट नेग्लिजिबल, बहुत ही थोड़ा है, इसलिए मुझे उसको नहीं कंसीडर करना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये थी हमारी ये एक्सरसाइज, और समझ में आई तो वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।